दोस्तों, बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है। इससे मानसिक शक्ति मिलती है, मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इससे जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया था। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह और क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना काम करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या फिर अनावश्यक रूप से पूरा दिन बस बोलते ही रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी बातें जरूरी नहीं थी। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर हो रही हों तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्प हो जाता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराते हैं और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करते हैं। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब हम बाहर कितना भी बोले तो हम हमेशा शांत ही रहेंगे। जरा सोचिए, दुनिया में जितनी बुराई है, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने की वजह से है। हम चुप रहना ही नहीं चाहते, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी हुए, साधु संत हुए, वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी है। एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान रहता था। जब भी वह किसी से मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या ना पूछे, लेकिन वो बस बोलता ही रहता। कभी दूसरे के बारे में, कभी अपने गुरु के बारे में, कभी शिष्य के बारे में, तो कभी किसी के बारे में। वह अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। फिर एक दिन एक शिष्य ने उसे बताया कि आप इस बारे में गुरु से बात कीजिए। फिर एक दिन शिष्य अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और ना ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो
कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। फिर गुरु ने कहा, एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम खत्म नहीं होगी। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से यह आदत खत्म करनी पड़ेगी, और करनी आपको ही पड़ेगी। कोई दूसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए। पहला मौका, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता। दूसरा मौका, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। तीसरा मौका, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है, उसे भी इस बात का पता चल सकता है, तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे, तो उसके सामने आपको चुप रहना है। चौथा मौका, गुरु ने शिष्य को बताया, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से ही देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर होते हैं। यदि आप उस समय चुप रहते हैं, तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। फिर उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन आपको हर हाल में, हर समय चुप भी नहीं रहना। अगर कोई गलत करता है, तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारा कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि कम बोलने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझें, अपने भीतर झांकें और अपने बारे में समझें और बेहतरीन प्रैक्टिस करें।